हेलो दोस्तों। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स सारे बच्चों के लिए होता है और आप क्लास 11 का एग्ज़ाम दे चुके हैं। क्लास 12th में इकोनॉमिक्स का सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या है। एक्चुअल में हम लोगों को क्लास 12th में पढ़ना क्या है, क्या स्टैंडर्ड रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लें कि आखिर सिलेबस है क्या, कितने यूनिट है, कितने पार्ट में पढ़ना है इकोनॉमिक्स के सिलेबस को। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं तो इसको दो पार्ट में बांटें। इकोनॉमिक्स के सिलेबस को पढ़ने के ख्याल से दो पार्ट में बांटा गया है, पहला माइक्रो और दूसरा मैक्रो। देख लीजिए। पहला पार्ट ए जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है पार्ट बी जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पार्ट ए के अंदर 5 यूनिट हैं। आप इसको लिखिएगा अपने कॉपी में। अपने कभी भी नोट्स जब बनाते हैं ना, सबसे पहले अपने कॉपी का पहला पेज में सिलेबस डिस्क्राइब करना चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको सिलेबस पता ही नहीं है। बताइए, बिना सिलेबस जानकारी रखे आप कुछ कभी भी तैयारी नहीं कर सकते हैं। आप हार्ड वर्क कर सकते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं कर सकता। स्मार्ट वर्क वही करता है जो उसको सिलेबस पता होता है कि सिलेबस एक्चुअल में है क्या, पढ़ना इसमें क्या है। तो 5 यूनिट पढ़ना है इंट्रोडक्शन। कोई कोई बुक ऐसा ना जिसमें इंट्रोडक्शन के अंदर एक दो चैप्टर दे दिया है। जैसे इंट्रोडक्शन को 2 चैप्टर में बांट दिया है, इसमें 3 चैप्टर होगा। तो हम लोग चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे। कभी भी हमारा नोट्स चैप्टर वाइज नहीं रहेगा, हमारा नोट्स यूनिट वाइज रहेगा। मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ यूनिट वाइज क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जो एक यूनिट के अंदर है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो 5 यूनिट पार्ट ए में और 5 यूनिट पार्ट बी में है। यही 10 यूनिट हम लोगों को पढ़ना है। अब मैं बताता हूँ कि 5 यूनिट के अंदर आता कौन कौन सा है, ठीक है। अब इसमें मार्किंग देखिए, सबसे ज़्यादा वैसे मार्किंग अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है, क्योंकि सब्जेक्ट जो पैटर्न चेंज हो जाता है मार्किंग समझ नहीं आता। पहला जो है 4 मार्क का है, दूसरा 13 मार्क्स का है, तीसरा जो है सबसे ज़्यादा 23 नंबर का है, उसका चौथा जो है वो 10 नंबर का है। टोटल मिला के पाँचवा से पूछेगा नहीं, देख लो 0 मार्क्स का है। तो हम लोग पाँचवा यूनिट 5 नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा मोड़ा जानकारी दे देंगे। और नहीं तो यूनिट 5 हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, हटा देते हैं, क्योंकि इससे कभी क्वेश्चन नहीं आता है, 0 नंबर का है। अब चलते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी में यूनिट 1 15 नंबर का है, यूनिट 2 12 नंबर का, ये 8 नंबर का, 8 नंबर का और 7 नंबर का। तो इसमें सबसे पूछेगा क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग पूरा का पूरा यूनिट पढ़ लेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि पार्ट ए का यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है, देख लीजिए। पार्ट ए के यूनिट 1 की बात करेंगे तो पार्ट ए के यूनिट 1 में हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। पार्ट ए के यूनिट 1 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ना है। बुक में ये अलग चैप्टर दिया, अलग चैप्टर दिया, बट यूनिट में एक ही हमको पढ़ना है। यूनिट 2 में पढ़ना है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड के बारे में। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, जिसमें ये सारे चीज़ हम लोगों को यूनिट 1 के अंदर 2 के अंदर पढ़ना है। यूनिट 3 के अंदर पढ़ना है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या और सप्लाई के बारे में पढ़ना है। तो इसमें अच्छा खासा टॉपिक होता है, सबसे बड़ा टॉपिक यही होगा। यूनिट 4 में पढ़ना है मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, किस मार्केट में किस तरह से मूल्य का निर्धारण करेंगे, ये हम लोगों को पढ़ना है। यूनिट 5 में छोटा सा टॉपिक है फैट थ्योरी वगैरह, इसमें क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। पार्ट बी के अंदर पहला यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम लोगों को पढ़ना है। दूसरा यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय एवं रोजगार का निर्धारण कैसे करेंगे, ये हम लोगों को पढ़ना है। यूनिट 3 में पढ़ना है मनी इन बैंकिंग, यूनिट 4 में पढ़ना है गवर्नमेंट बजट ऑफ द इकोनॉमी और यूनिट 5 में पढ़ना है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सारा का सारा यूनिट देख लिए और इसके अंदर जो कंटेंट है वो हम लोग सारा कंटेंट पढ़ेंगे। कोई भी इसके अंदर का कंटेंट छूटेगा नहीं। आप अपने कॉपी में लिख लो सारा का सारा सिलेबस। अगर कोई कंटेंट छूटा, कोई टॉपिक छूटा, तो उसको हम लोग फिर से डिस्क्राइब करेंगे। वैसे उम्मीद करते हैं कि कोई टॉपिक हम लोग छूटने नहीं देते हैं, हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है कभी छूटने ही नहीं देते। लेकिन अगर बाई मिस्टेक कोई टॉपिक छूटा है, छोटा सा भी टॉपिक छूटा है, तो जरूर याद कर लीजिएगा। जब आप पूरा पढ़ने के बाद हाइलाइटर से हाईलाइट कीजिएगा सिलेबस वाले में जाके कि मेरा कौन कौन सा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या छूटा हुआ है और कौन कौन सा सिलेबस आपने कंप्लीट कर दिया है। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं आपको समझा चुका हूँ। आप, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा प्यार देंगे इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। और अगर कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास करना चाहता है या ऑफलाइन क्लास करना चाहता है, तो ऑफलाइन क्लास के लिए उसे हजारीबाग मटवारी पेट्रोल पंप के पास आना होगा और ऑनलाइन क्लास के लिए उसे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके। तो प्ले स्टोर में जाएंगे, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है, ये सेम लोगो आएगा जो यहाँ दिख रहा है। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। लॉगिन करने के दो ऑप्शन आएगा, व्हाट्सअप और अनदर मेथड। तो हर स्टूडेंट को अनदर मेथड में जाना है
उसमें अपना नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करना है, अपना नाम डालना है, लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, मैं आपको हेल्प कर दूंगा कि कैसे मैं आपको कोर्सेस अवेलेबल कराऊं और कैसे लाइव क्लास का फ़ायदा लूँ। ऑनलाइन क्लास का मतलब लाइव क्लास मिलेगा, वो लाइव क्लास का पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू नोट्स मिलेगा, और साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर करवाएंगे ताकि आपको उससे बहुत हेल्प हो सके, बहुत मदद मिल सके। थैंक यू।